आज का टॉपिक है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, जो कि क्लास 9 थर्ड चैप्टर्स इकोनॉमी। ठीक, पॉवर्टी जो है एक प्रकार का चैलेंज है हमारे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। तो कुछ ओवरव्यू दिया गया हुआ है कि दिस चैप्टर्स डील विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि इंडिया फेस कर रहा पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स थ्रू द एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस। पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया, हम लोग सब जानते हैं कि पॉवर्टी जो है इंडिया में काफ़ी बड़े पैमाने पे पॉवर्टी है। एंड वर्ल्ड्स आर इलस्ट्रेट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो कि पूरे वर्ल्ड जो है पॉवर्टी को किसी एक लाइन के द्वारा जो है पॉवर्टी लाइन को बताता है। काउजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज द एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। और इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि पॉवर्टी का क्या कारण है और गवर्नमेंट ने जो है क्या क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए, फिर मिटाने के लिए। द चैप्टर्स एंड विद द ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू द ह्यूमन पॉवर्टी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शंस दिया गया है। In our daily life, we come across many people who we think are poor। हम लोग सोचते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। ठीक है, द कुड बी अ लैंडलेस लेबर इन विलेज। ऐसे लोग जिसके पास लैंड ही नहीं है वो क्या गरीब है, खास करके गांव में आपको देखने को मिलेगा। पीपल्स लिविंग इन अ ओवर क्राउडेड इन सिटीज़। ऐसे लोग जो कि झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं वो भी क्या गरीब है। द कुड बी अ डेली वेज वर्कर, या फिर जो लोग डेली कमाते हैं वैसे वर्कर भी जो क्या पॉवर्टी के अंडर में ही आते हैं। एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर्स, या फिर चाइल्ड वर्कर्स हो गया। ठीक है, चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज में आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे जो है एक पॉवर्टी को इंडिकेट करता है उस देश का। द कुड आल्सो बी बेगर्स विद द चिल्ड्रन, जो भिखारी है। सो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम लोग जानते हैं कि हर जगह पॉवर्टी है, हर नेशंस पे, हर देश पे पॉवर्टी है। ठीक है, अधिकतर मतलब जितने भी अंडर डेवलप्ड नेशन है, हर अंडर डेवलप्ड नेशंस पे जो पॉवर्टी का शिकार है। इनफैक्ट एवरी 4 पर्सन इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात किया जाए तो हर चौथा पर्सन क्या है गरीब है। एवरी 4th पर्सन, मतलब अगर कोई 4 पर्सनस आप ले रहे हैं तो थर्ड ठीक है, लेकिन जो चौथा जो है वो क्या गरीब है। दिस मीन्स रफली 260 मिलियन और 26 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। लगभग 26 करोड़ लोग क्या है इंडिया में गरीब है। तो यह आंकड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा है। दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया एक सिंगल कंसंट्रेशन जो कि पहले स्थान पे आता है गरीब का। दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंजेस, कहने कहीं जो एक सीरियसनेस चैलेंजेस जो इंडिकेट करता है इंडिया को। एक केस दिया गया हुआ है, अर्बन केस के बारे में इसको बताया गया। 33 years old राम सरन वर्क्स एज ए डेली वेज लेबरर इन ए व्हीट फ्लोर मिल, जो कि व्हीट फ्लोर मिल में 30 years old राम सरन काम करता है और डेली वेज जो है डेली वेज बेसिस पे वहाँ पे काम करता है। कहाँ पे? रांची पे, जो कि झारखंड में है। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ, जो कि 1500 रुपया महीना में कमाता है। व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ए ऑफन, जो कि उसके लिए ऑफन नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, जो कि उसके 6 मेंबर है। सिर्फ पैसे ही इनफ नहीं है कि उसको सस्टेन करा सके, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ जो एजुकेशन हेल्थ भी चाहिए। टू इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रंस एज बिटवीन इतना टू इतना ईयर्स दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इस केस स्टडी से हम लोगों को ये समझ में आता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल्स, यहाँ पे बतलाया गया है कि एक आदमी जो कि रांची में रह रहा है, जो कि झारखंड में है, और उसका ओनली मंथली इनकम 1500 रुपया है। ठीक है, तो 1500 रुपया से सिर्फ वो अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता है, बल्कि और भी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ होंगे जो नहीं कर पाएगा इस 1500 रुपीज़ से। ठीक, तो कहने की इंडिकेट करता है पॉवर्टी को। फिर दूसरा केस स्टडी दिया गया हुआ है। ही हैज़ टू स्पेंड मनी होम टू हीज़ ओल्ड पेरेंट हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़। ठीक है, ये जो है इस मनी को स्पेंड करता है टू हिज ओल्ड पेरेंट्स पे, जो कि रामगढ़ विलेज पे रह रहा है। हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर
जो कि लैंडलेस लेबर है और डिपेंड है रामसरन पे ही जो है डिपेंडेंट है उसके फादर्स एंड हिज ब्रदर्स हु लिव इन हजारीबाग में रह रहे हैं फॉर सब्सिस्टेंस। रामसरन live in one room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city, जो कि एक रेंट पे रामसरन जो है रह रहा है और वहाँ पे वो कमाता है। इट इज़ अ टेम्प्रोरी सैक्स बिल्ट ऑफ द ब्रिक्स एंड क्ले टेल्स हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड, जो कि उसकी वाइफ जो है शांता देवी पार्ट टाइम वर्क्स कर रही है और उसको 800 रुपया जो कमाती है। द मैन इज़ अ मील ऑफ दाल एंड राइस अ डे, ठीक किसी तरह से उसको जो है मिल जा रहा है खाना, बट दे आर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। हिज एल्डर सन्स वर्कर्स एंड हेल्पर इन ए टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300 रुपीज़ while his 10 years old daughter take care of the younger siblings. None of the children go to school. They have only 2 pairs of hand-me-downs cloth each. New ones are bought only when the old clothes become unwearable. तो ये स्टोरी जो है बताया गया है कि ये स्टोरी किसको दर्शाता है कि कितनी कठिनाइयाँ हैं और कठिनाइयों में भी जो कि एक गरीबी जो यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, मतलब पॉवर्टी को जो है इंडिकेट करता है, ठीक है, पॉवर्टी को, ठीक। यहाँ पे भी जो एक केस स्टडी दिया गया है। अब देखते हैं कि पॉवर्टी एज सीन बाय अ सोशल साइंटिस्ट। Since poverty has many facts, social scientists look at through a variety of indicators. काफ़ी सारे इसके जो variety of indicators हैं। Usually the indicators used relate to the levels of income. सबसे पहले अगर आप किसी भी पर्सन्स को बोलेंगे कि तुम गरीब हो तो किस बेसिस पे आप बोलोगे कि गरीब है? इनकम के बेसिस पे और कंजम्पशन के बेसिस पे आप बोल सकते हो, ठीक। तो मतलब हम लोग कंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं कि पॉवर्टी को हम लोग मेजर कर सकते हैं 2 तरीक़ा से, एक इनकम के बेसिस पे और एक कंजम्पशन के बेसिस पे, कि कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि आप सफिशिएंट अमाउंट पे कंज्यूम कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट पे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब हैं। अगर आपकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम नहीं है तब भी आप गरीब हैं। बट नो पॉवर्टी इज़ लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स है पॉवर्टी को जानने के लिए, लाइक इलिटरेसी लेवल। अगर कोई आदमी इलिटरेट है तो वो क्या है? गरीब है। लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू द malnutrition, अगर malnutrition की कमी आ जाती है वो भी क्या? गरीब है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर उस तक नहीं पहुंच पा रही है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर भी उसको सेफ़ नहीं मिल रहा हो, सैनिटेशंस नहीं मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं सारे इंडिकेशंस है हमारे पॉवर्टी को मेजर्स करने के लिए, ठीक है। एनालाइजिंग ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इन बिकम वेरी कॉमन, ठीक है, वेरी कॉमन है। एपिक सोशल एक्सक्लूजन्स के बारे में जो है बतलाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉवर्टी को हम लोग मेजर्स करते हैं कुछ लाइन के बेसिस पे, ठीक है। एक लाइन के बेसिस पे हम लोग पॉवर्टी को मेजर्स करते हैं, ठीक है। अगर अबव द लाइन अगर है तो उसको बोला जाता है APL, और जो बिलो द लाइन उसको बोला जाता है BPL। मतलब APL अबव पॉवर्टी लाइन, और जो इस पॉवर्टी लाइन के जो नीचे है उसको हम लोग बोला जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, BPL। तो पॉवर्टी लाइन को हम लोग समझते हैं as the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line। इसका मेन सेंटर जो है पॉवर्टी को अगर हम लोग देखते हुए तो एक पॉवर्टी लाइन जो कि कॉन्सेप्ट उभर के आया है। द कॉमन मैथड यूज टू मेजर द पॉवर्टी, अगर वो कॉमन मैथड जो है पॉवर्टी को नापने के लिए वो क्या है? इनकम और कंजम्पशंस लेवल, इनकम और कंजम्पशंस लेवल, ओके। अ पर्सन इज कंसिडर पुअर, ठीक है, कोई भी इंसान को गरीब तब बोला जाएगा इफ़ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो और ए गिवन मिनिमम लेवल। एक मिनिमम लाइन सेटअप किया गया हुआ है, अगर आप इससे नीचे में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप पॉवर्टी के अंडर में, अगर आप उसके ऊपर कर रहे हैं तो ओके, ठीक है, मतलब आप गरीब नहीं है, मतलब पॉवर्टी के अंडर में नहीं आ रहा है। बिलो और गिवन ए मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल अ बेसिक नीड्स। व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट टाइम्स। लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो भी चेंज होता है टाइम टू टाइम, ठीक है।
एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़ पे जो अलग अलग होंगे डिफरेंट चीज़ों पे जो हम लोग मेजर्स करते हैं. देयरफॉर पॉवर्टी लाइन्स में वेरी विद टाइम एंड प्लेसेस, इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो है टाइम के साथ साथ प्लेसेस पे भी जो है चेंजेस होते हैं. ईच कंट्री यूजेस एस इमेजिनरी लाइन that is considers appropriate for its existing level of development and it's accepted the minimum social norms. हर देश जो है अपने नेशंस के पॉवर्टी को नापता है तो उन्होंने एक लाइन को मेजर्स करता है कि भाई ये लाइन जो है एक सबसिस्टेंस है. अगर इससे बिलो में अगर कोई लोग है तो वो क्या काफ़ी एडवर्स सिचुएशंस पे है तो उसको जो है अबव द लाइन पे उसको किया जाना चाहिए. ठीक है, हर नेशन जो है इसको करता है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन्स नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसिडर पुअर. अगर यूनाइटेड स्टेट्स में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाता है. लेकिन इंडिया में जो है वही इन इंडिया ओइंग ऑफ अ कार इज स्टिल अ कंसिडर लग्जरी. लेकिन अगर इसके पास कार होता है इंडिया में उसको क्या माना जाता है? लग्जरी. लेकिन यूएस में अगर जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है. तो इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो है कंट्री के साथ टाइम के साथ और प्लेसेस के साथ चेंजेस होते हैं. ठीक, वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अगर हम लोग पॉवर्टी लाइन जो इंडिया में अगर डिटरमाइन करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, इंडिया में हम किस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को मेजर्स करते हैं? मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट की एक मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए. क्लोथिंग पे, फुटवेयर पे, फ्यूल पे, लाइट एडुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर द सब्सिस्टेंस. ये सारी चीज़ जो एक सब्सिस्टेंस माना जाता है. अगर ये किसी के पास नहीं है तो उसको गरीब माना जाएगा. दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़. और ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको एक मार्केट वैल्यू दिया जाता है. ठीक है, उस मार्केट वैल्यू पे एक लाइन को मेजर्स किया जाता है. अगर उस लाइन सपोज को इस सारे ये जो जितने भी सारी चीज़ है चाहे वो क्लॉथ है, फुटवेयर है, ठीक है, उसका हम लोगों ने मेन वैल्यू निकाला है. फिर उसका जो एवरेज वैल्यू होता है या फिर जो उसका सब्सिस्टेंस मार्केट प्राइस होता है. सपोज़ कि अगर उसका 50 रुपीज़ है, ठीक है, अगर कोई लोग 30 रुपया कमा रहा है तो इसके बिलो आएगा. अगर कोई पर्सन 60 रुपये अगर कमाता है तो इसके ऊपर आएगा. ठीक है, तो ऊपर तो ठीक है, ये तो गुड सिचुएशंस है. बट अगर उसके नीचे में है तो एडवर्स सिचुएशंस है. ठीक, तो उसी को बतलाया गया है कि द प्रेजेंट फार्मूला फॉर द फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर कैलोरी रिक्वायरमेंट. लेकिन जो अभी का जो प्रेजेंट फार्मूला है जो कि हम लोग फूड रिक्वायरमेंट पे नापते हैं पॉवर्टी को, वो क्या है? कैलोरी रिक्वायरमेंट की इतने कैलोरी होनी चाहिए, इससे कम नहीं. फूड आइटम्स जो है किस बेसिस पे जो हम लोग फूड रिक्वायरमेंट को नापते हैं? पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, वेल शुगर टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरी. ठीक, उसको नीडेड कैलोरी जो है मिलता है. द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स. ये जो कैलोरी नीड्स हैं ये भी डिपेंड करता है उसकी एज कितना है, मेल है या फीमेल है, या फिर किस टाइप के वर्क को जो है वो कर रहा हो. ठीक है, अलग अलग होती है. सो द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़ की एक मिनिमम लाइन जो हम लोगों ने लिया गया खास करके रूरल एरियाज़ पे कि 2400 कैलोरी पर पर्सन्स पर डे लोगों तक मिलना चाहिए. अगर कोई भी पर्सन्स जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहा है अगर उसको 2400 कैलोरी पर पर्सन्स पर डे नहीं मिल रहा है तो वो पर्सन्स क्या है? गरीब है. ठीक है, और अर्बन एरियाज़ के लिए जो है 2100 कैलोरी माना गया है. सिंस पीपल्स लिविंग इन रूरल एरियाज़ इंगेज देमसेल्फ, और रूरल एरियाज़ के लिए ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा काम कर रहा है. देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी द हायर देन इन द अर्बन एरियाज एंड द मॉनेटरी expenditures per capita needed for buying this calorie requirement in terms of food grains is reverse periodically taken into the consideration in the prices. ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है ज़्यादा है विलेज पे. On the basis of calculations for the year of 2000, the poverty line for a person 2000 in the years 2000 के वक्त जो है the poverty line for a person was fixed at 328 रुपया पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज़. 2000 के टाइम में जो है पॉवर्टी लाइन को हम लोग मॉनेटरी मेजर्स के द्वारा हम लोग नापते थे कि 328 रुपया पर मंथ होनी चाहिए उसकी इनकम रूरल एरियाज़ पे जो लोग रह रहे हैं, और 454 रुपया होना चाहिए
उसकी मंथली इनकम होना चाहिए अर्बन एरियाज़ पे जो रह रहा है। कब की है? 2000 के वक्त। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट, एक मिनट इसको, ओके, so the higher amount of the urban areas has been fixed because of the high price of many is essential। और यहाँ पे जो मंथली इनकम ज़्यादा लिया गया है अर्बन एरियाज़ पे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ पे जो प्राइसेस का दाम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ पे, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा जो है लिया गया है। A family of 5 members in living in rural areas and earning a less than about of 1640 पर मंथ while below the poverty line। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक मॉनेटरी वैल्यू पे जो हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन को मेजर्स किया गया है। तो पहला जो सर्वे जो है कैरी आउट किया गया था NSSO के द्वारा, जो कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हाउएवर for making the comparisons between the developing countries, many international organizations like the World Bank use the uniform standard for the poverty line। अभी तो बहुत सारे जो एजेंसीज़ है जो पॉवर्टी लाइन को मेजर्स करते हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट एजेंसीज है दैट इज़ कॉल्ड NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे, जो यही पॉवर्टी लाइन को मेजर्स करता है, और वर्ल्ड बैंक भी जो है पॉवर्टी लाइन को मेजर्स करता है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल 3.1 there is a substantial decline in poverty ratio in India from the 55%, जो कि 1973 में लगभग 55% लोग जो है गरीब थे, लेकिन 1993 में आते आते 36% हो गए। तो कहने का एक रिडक्शन हम लोगों को देखने को मिला। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन फर्दर कैम डाउन टू अबाउट 26% इन 2000। फिर 2000 के वक्त जो है 26% हो गया। तो एक जो है फॉलिंग रेट से पॉवर्टी गिर रहा है। इफ़ द ट्रेंड कंट्रीज पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन केम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, although the percentage of India living under the poverty declined in the earlier 2 decades 1973 to 1993, the number of people remained stable around the 330 million for a fairly long period. The latest estimates indicate a significant reduction in the number of poor to about 260 million people। तो कहने के जो पॉवर्टी रेट जो है वो घटी है 1973 से लेकर 1993 तक, जो कि 55% थे 36% पे आ गया। और नंबर की बात किया जाए तो लगभग 320 मिलियन लोग, ठीक है, अराउंड रफली। अब हम लोग देखते हैं कि वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है। वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब कि द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक पॉवर्टी लाइन है, अगर उससे नीचे जो भी लोग आ रहे हैं तो उसको हम लोग बुलाते हैं वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं। तो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं, इज़ आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। लेकिन उसमें से ये भी नहीं कि हर कोई जो एक ही सोशल ग्रुप्स का हो, कोई लेस उसकी इनकम हो, किसी का उससे थोड़ा ज़्यादा इनकम हो। एंड इकोनॉमिक कैटेगरी इन इंडिया, सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, SC/ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, हाउस होल्ड। सिमिलरली among the economic groups, और जो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबरर, और सबसे जो वल्नरेबल ग्रुप्स होता है वो एग्रीकल्चर लेबरर हाउस होल्ड हो जाएगा, एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हो गया। तो ये कहना कि जो एक वल्नरेबल ग्रुप्स के कैटेगरी में आता है, जो कि एवरेज लाइन की नीचे में ये लोग आ रहे हैं। द फॉलोइंग 3.1 ग्राफ जो है आपको दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया गया है कि लगभग 51 आपको जो कि शेड्यूल ट्राइब्स इसकी इतनी परसेंटेज है, अर्बन कैजुअल लेबर्स जो कि 50, 47, 43 और 26 जो कि एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियोज लाइन पे आपको बताया गया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या होता है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, पॉवर्टी इन इंडिया आल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशंस। The proportion of
पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर स्टेट्स पे जो है गरीब एक ही से नहीं होता, किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, तो उसी को बोला जाता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। ठीक है, तो ऑल्दो द स्टेट लेवल पॉवर्टी, जो स्टेट लेवल पॉवर्टी की अगर हम लोग बात किया जाए, हैज़ विटनेस्ड सेकुलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्ली 70s। लेकिन पहले के वक्त जो है काफ़ी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलता था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है इसकी डिस्पैरिटीज़ अब कम देखने पे को मिल रही है। सो द सक्सेस रेट ऑफ द रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेराइज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। अब जो है स्टेट टू स्टेट जो हमारी पॉवर्टी जो वेराइजेज जो है वो कम हो रही है। रिसेंट एस्टिमेट सो दैट इन 20 states and union territory the poverty ratio is less than the national average, जो कि नेशनल एवरेज से भी जो है कम है। ऑन द अदर हैंड्स पॉवर्टी इज स्टिल अ सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी जो है कुछ स्टेट ऐसा है कि वहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एज अ ग्राफ ऑफ 3.2 में दो आपको दिया गया हुआ है कि उड़ीसा, बिहार कंट्रीब्यूट to be the two poorest state with poverty ratios of 47% and 43%। लगभग 47% लोग जो है उड़ीसा में और 43% लोग जो है बिहार में आज भी गरीब है। अलॉन्ग विथ द रूरल पॉवर्टी अर्बन पॉवर्टी इज़ आल्सो हाई इन उड़ीसा में जो है दोनों अर्बन पॉवर्टी एज वेल एज रूरल पॉवर्टी जो है काफ़ी हाई है, मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी। इन कंपैरिजन्स देयर हैज़ बीन अ सफिशिएंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला। लेकिन केरला में जो है पॉवर्टी रेट या फिर जो पॉवर्टी रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में। ठीक है, तो इन सब स्टेट में जो है पॉवर्टी रेट जो है घटी है। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, और केरल में जो है वहाँ पे बहुत ही कम लोग गरीब हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल स्टेट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इन वेस्ट बंगाल्स लैंड रिफॉर्म्स मेजर हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। और वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म्स किया गया था जिसके कारण जो है वहाँ पे भी रिड्यूसिंग पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी कम है। आंध्रा में भी, तमिलनाडु में भी जो है कम पॉवर्टी रेट है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो की बात किया जाए, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, जो कि लिविंग एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी सिचुएशंस पे अगर आ रहा हो, डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक ने जो है डिफ़ाइन किया गया कि पॉवर्टी को किस तरह से मेजर्स किया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर कोई भी पर्सनस अगर $1 भी अगर नहीं कमा पा रहा है तो क्या वो एक एक्सट्रीम सिचुएशंस पे वो आदमी है। ठीक है, हैज़ फॉलन फ्रॉम द 28%, तो 28% लोग ऐसे थे 1990 में जो कि $1 भी नहीं कमा पाता था, और 21% लोग ऐसे थे 2001 के टाइम में जो कि $1 भी नहीं कमा पाता था। ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सिस्टेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, जो कि धीरे धीरे जो है 1990 से 2001, 2005, 6, 7 आते आते जो हमारा ये जो रेट है वो घटता रहा। इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सिस्टेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि चाइना में और जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉवर्टी जो है फास्ट रेट से डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण वहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ताकि जो है नेशंस डेवलप कर सके। नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 606 मिलियन, जो कि अगर हम इंडिया और चाइना के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो चाइना में जो है 606 मिलियन लोग जो है गरीब थे 1981 में, और 212 हो गए 2001 के वक्त। तो कहीं ना कहीं जो है फॉल हो रहा है। इन द कंट्री ऑफ साउथ एशिया की बात किया जाए, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पे भी जो है डिक्लाइन हुआ है। द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन रैपिड, लेकिन इन सब में जो उतनी रैपिड नहीं है एज़ कम्पेयर टू चाइना, जितना रेट से जो है वो एक है। ठीक,
despite decline in the percentage of poor, the number of poor has declined marginally from 473 million in 1981 to 428 मिलियन इन 2001। तो कहीं ना कहीं जो है एक रेट जो है कम हो रही है। उसी तरह से जो है सब सहारन अफ्रीका में भी जो है पॉवर्टी रेट जो है कम हुई है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट सेशन पे हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, की पॉवर्टी का क्या कॉज है। ओके, थैंक यू वेरी मच।